नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलवी जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में आपको अपनी तर्जुमानी नजर आएगी। आप सोशल मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, किसी पंचायत में बैठें, किसी दफ्तर में बैठें, किसी खुद कचहरी में खड़े हों, किसी चौपाल में बैठें, आपको हर जगह पर एक ही बात नजर आएगी कि जो पिंड दादर खान और जेल में ये तो मोजदाड़ू के खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये ज़माना कबल तारीख में चला गया है। इसके न पीने का पानी है, न सेहत के लिए कोई इंतज़ाम है, न तालीमी इदारे किसी काम के हैं। और लॉ एंड सिचुएशन की पोजीशन ये है कि एक सिपाही जाता है, पूरे गांव को आगे लगा देता है और बात बात में करता है, बिस्ती पहले कर देता है। आप किसी पटवारी के पास जाएं तो वो आपके साथ ऐसे सलूक करेगा कि आपकी ज़मीन नहीं, उसके बाप की जगीर है वो। और लेकिन सब तो जो बड़ा मसला है वो है ज़रा मवासलात का, कि हमारे घरों को जाने के लिए, हमारे गाँव को जाने के लिए, हमारे इलाके को जाने के लिए, हमारी तहसीलों में जाने के लिए रास्ता ही कोई है। रहती कसर जो है वो इसने हालिया बारिश ने ख़त्म करके रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिए। तो अब जो सबसे बड़ा मसला यह कि जो छोटे मोटे लिंक रोड्स थे वो भी और पुलें वो भी तबाह हो गई हैं। तो तकरीबन पूरे ज़िले की हाल एक जैसा हो गया। लेकिन मेन जो है जेलम पिंडान खान रोड की जो हालत है, वो यकीन करें कि लोगों के अंदर नफरत का एक लावा जो है ना वो उबल रहा है। अगर ये फटा तो ये उस तरह का तफिशां होगा कि जो सब कुछ पा ले जाएगा। मैं खास तौर पर आज की बस्तदार पार्टी मुस्लिम लीग से और उसकी मरकजी सूबाई और जिली क्यादत से मुंतखब नुमाइंदों से बराह रास्त मुखातब। न मैं मुस्लिम लीग का हिस्सा हूं, ना मैं माजी में था और ना मुस्तकबिल में कोई इसका इम्कान है। कौन सी बुनियाद थी? सियासी बुनियाद थी, वो बुग़्ज़े मुआविया था या हुबे अली थी? मुसलसल 2016 से हम आपके साथ इंतखाबात में खड़े होते हैं। इससे तो कम अज कम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें आप अपना मुखालिफ नहीं कह सकते। तो जो दोस्तों का मशवरा होता है ना, उसको दिल पे पत्थर रख के भी कबूल करना चाहिए कि आपका दोस्त वो है जो आपको सही मशवरा दे। खुशामदी टोला वो होता है कि जब बाहर आती है, फल होता है दरख्तों पर और उस वक्त वो आकर ढेर लगा लेते हैं परिंदे, और जहां ही पत्ते और फल गिरना शुरू होते हैं वो फिर उड़ान भर जाते हैं। झीलों में जब पानी होता है तो देखिए ना, साइबेरिया से आकर परिंदे डेरा लगा लेते हैं। जो हम झीलों में पानी नहीं होता तो वहां के मकामी परिंदे भी बर्बाद कर जाते हैं। तो उनकी खुशामद से निकले। मैं आपको एक बड़ी वादे बात कह रहा हूं कि अगर सूरत हाल जू की तू रही, आप तस्वर नहीं कर सकते, आप लोगों के सीनों पर बंदूक भी रख के वोट लेंगे तो आपको नहीं वोट मिलेंगे। और जो शख्स मेरी तरह माजी का सहारा लेगा, मोहब्बतों के रिश्ते पालेगा, तलकात का दावेदार होगा, अगर वो आपके लिए वोट मांगने जाएगा तो लोग गांव में उसका दाखिला बंद कर देंगे। मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूं। तो आप ऐसा करें कि खुदा के लिए सोचें। अब ये तो सूरत हाल में बता रहा हूं। अब दो तरीके हैं, आप या इसको संभाल लें और अपने माजी को अच्छे मुस्तकबिल में बदल लें, या अपने आप पर हमेशा के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दें। अगर आपने इस सूरत हाल को जूं तू रहने दिया तो मैंने कहा कि मुस्लिम लीग के नाम पर यहां फरिश्ते भी खड़े हुए तो उनकी जमानतें जब्त होंगी। और मौज लगी है आपके मुखालफिन की। पंजाबी में कहते हैं ना कि इन पिंड में नाई उस तरह नहीं दिंदा। वो लोग उनके कद काट आपसे आगे चले गए हैं। वो आपकी कमजोरियों और अवाम के दुखों की तर्जमानी का सो कार्ड फरीजा से अंजाम दे दे के बोने कदावर हो गए। और ऐसे ऐसे लोग लीडर बन रहे हैं जो शायद गांव की पंचायत में दो बंदों का झगड़े का फैसला ना कर सकते, उनकी अरियत इतनी है। लेकिन वो आपकी लापरवाही और आपकी मरकजी और सूबाई क़यादत की अदम तोजही की वजह से उनकी हालत यह है कि अब वो लीडर बनते जा रहे हैं। और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो ऐसा है, जी वो वैसा है। अब ऐसे वैसे की बात नहीं। अब ये शजरा नसब, ये धड़ाबंदी, ये जात बिरादरी, ये माजी के किसे बन गए हैं। अब भाई वो दिया रह जाएगा जिसमें जान होगी। इसलिए क्या करें आप,
मैं आज के लिए आपको हाल बताता हूं। जेलम की सारी क़यादत अपने इख्तलाफात को खत्म करें, जीते हारे हुए मुतहद होकर वज़ीर आज़म से मुलाकात करें और वज़ीर आला से मुलाकात करें, साफ लफ्ज़ों में कहें कि जनाब जिस तनख्वाह पर हम काम कर रहे हैं इस पर हम नहीं कर सकते। हम अपनी तनख्वाह भी इस काम के लिए वक़्फ़ करते हैं। क्यों? कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर भूखा नंगा नहीं है कि जो उसको वसाइल हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं उनके बगैर उसका गुजारा ना होता हो, वो भी हम देते हैं। और जितना बार आपने मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने ज़िला जेलम के लिए तरक्याती फंड दिया है, सारे मनसूबे रोक दें, क्योंकि ये तो रास्ते में खाए जाने हैं। और दूसरी, शायद लोगों को ना पता हो, मुझे पता है कि हुकूमत पंजाब जिस तरह की पॉलिसी बना रही है, वो जो मौज मेला लगता था ना कि जनाब जो तरक्याती फंड आते थे वो 100 रुपए में से 35 ही मौके पर लगते थे, 65 जो है रास्ते में कमिश्नरों के नाम पर खाए जाते थे। वो ठेकों का जब फैसला लाहौर में होगा, यहाँ नहीं होगा, तो आपको वो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ऐसा करें कि सारे लोग मिलके, एक छोटे से छोटा मुस्लिम लीगी लीडर और बड़े से बड़ा, सब मुतहदों अपने इख्तलाफात को तज दें। मगर अगर आप मुतहद नहीं होंगे और ये मेरे मशवरे को नहीं मानेंगे तो आपका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है जेलम में। कोई बिरादरी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, कोई राजा जट की लड़ाई नहीं होगी, कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं होगी, कोई पीटीआई और मुस्लिम लीग की और दाएं और बाएं की लड़ाई नहीं होगी। अब अवाम जो है ना वो इस तरह आगे भगोला हो रही है कि वो शायद खुद भी जल जाएं और आपकी सियासत को भी जला कर राख कर दें। तो आपको जितने फंड्स मिल रहे हैं सारे के सारे ट्रांसफर करें इस रोड पर, जेलम पिंड दादू खान रोड पर ट्रांसफर करें। पूरी दुनिया के लोग जब यहां से गुजरते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया आप उठाकर देखें, जो सयाह आते हैं आपको कहते क्या है? कहती है तुझको खलके खुदा गैबाना क्या वाली बात तो चली गई है। कहती है तुझको खलके खुदा बार बार क्या, मुंह पर क्या, कि अब देखें ना, कान खोलें, आंखें खोलें कि क्या हो रहा है। ये जो करोड़ों अरबों रुपए के फंड आपको मिल रहे हैं सड़कों के नाम पर और बाकी तरक्याती मनसूबों के नाम पर, ये सारे के सारे दरखास्त करें कि जनाब ये हम कुर्बानी देते हैं, ये सारे पैसे जेलम पिंड दादन खान ड्यूटी कॉलेज में, और यार इसका नाम बदल दें, ड्यूटी कॉलेज में अगर नाम ठीक नहीं है ना, इसको जेलम अपना जो है पिंड दादन खान ग्रैंड रोड रख देता नाम, इसको बनाए। इस हालत यह है कि जो पुलियां वो FWO ने बनाई हैं, 2 नंबर माल लगा के उन्होंने जो अपने कमेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए थे, जिन्होंने जनाब सियासतदानों को भी और हुक्मरानों को भी हिस्सा दिया और वहां पर जाकर मिर्च मसाला लगा के पुलियां बनाई थी, वो भी इस पानी में बह गई हैं। अब कहेंगे क्या जी बारिश बड़ी आई थी, पानी बड़ा तेज था जी उसने बहा दिया। नहीं, वो नाकस काम था। मेरा पिछले प्रोग्राम उठाकर देख के मैं बार बार कहता रहूं कि ये नाकस काम हो रहा है। एक तो नेस्पाल की डिजाइनिंग गलत थी, दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने काम गलत किया है, वो सड़क तबाह हो गई है, वो अरबों रुपए जाया हो गए हैं। अब ये ना कहते पैसे लग चुके हैं, वो अरबों रुपए जाया हो चुके हैं, और उनके जाया करने में माजी के हीरो और आज के जनाब हीरो दोनों ही जिम्मेदार हैं कि किसी ने तवज्जो नहीं दी कि क्या हो रहा है, और वो इदारा भी जिम्मेदार है जिसकी जिम्मेदारी थी कि उनको ये ठेका मिला था, उन्होंने भी इस सरमाए को जाया कर दिया। तो अब सारे मिलकर एक फैसला करो, ये सारे फंड जो है किसी लिंक रोड को ना दो, किसी स्कूल को ना दो, किसी अस्पताल को ना दो, किसी एक भाई रास्ते ही नहीं है, लोग आपस में रिश्तेदारियां छोड़ रहे हैं, लोग शादी गमी जाना छोड़ रहे हैं। मेरे कितने करीबी अजीज फौत हो गया, मैं नहीं जा सका, कि रास्ता ही कोई नहीं है। तो खुदा के लिए इस रास्ते को बहाल करें। अगर नहीं बहाल करेंगे तो इसके बाद आप अगर समझते हैं ना कि जी मैं फलां गाँव में सड़क दे लूंगा, फलां गाँव में मैं अस्पताल की तामीर मरम्मत करा दूंगा, फलां स्कूल में मरम्मत करा दूंगा तो मुझे वोट मिलेंगे। नहीं, ये सड़क आप अजदाद बन के आपको खा जाएगी, आपकी सियासत को खा जाएगी। खुदा के लिए जेलम पिंड दादा खान और लिल्ला जो कैरेज रोड ने तबाही मचाई है ना, इसका कोई अदाला करें, नहीं करेंगे तो आपकी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में।